नमस्कार। अथ पंचमं मंडलम् अष्टसप्ततितमस्य सूक्तस्य सप्तवध्रिः आत्रेय ऋषिः अश्विनौ देवते। अब पंचम मंडल के 78वें सूक्त का प्रारंभ है। अश्विनाव इहि गच्छतं नासत्यामि वेनतं हंसाविव पततमासुतान उप। हे अश्वी देवो, हमारे प्रति उदासीन न रहिए, हमारे समीप आइए। उत्तम संस्कार विधियों के द्वारा उत्पन्न सोमरसों के समीप दो हंसों के सदृश वेगपूर्वक आइए। अश्विना हरिणाविव गौराविव अनुयवसम हंसाविव पततमासुतान उप। जिस प्रकार तृण के पीछे हिरण दौड़ते हैं तथा गौर मृग दौड़ते हैं, उसी प्रकार हे अश्वी देवो, उत्तमता से निचोड़े गए सोमरसों के लिए दो हंसों के समान हमारी ओर शीघ्रता से आइए। अश्विना वाजिनी वसु जुषेथाम यज्ञम इष्टये हंसाविव पततमासुतान उप। हे अन्न अथवा ज्ञान का वास कराने वाले अश्वी देवो, इच्छित सुख के लिए यज्ञ का सेवन करिए और उत्तम संस्कार सहित किए गए क्रिया व्यवहारों को समीप से प्राप्त करिए। अत्रिहि यत् वाम अरोहन निबिसम जोहवीत नाद मानेव योषा शैनस्य चित शवसा नूतनेन आगच्छतम अश्विना शंतमेन। हे अश्वी देवो, जब अंधकार में उतरते हुए अत्रि ने याचना करती हुई नारी के भावों के समान तुम दोनों का आह्वान किया, तब अति सुखकारक आप दोनों बाज पक्षी के सदृश नवीन वेग से गए। प्रातः काल के समय में उषा के प्रकट होने पर अश्वी देवों का रथ आलस्य के अंधकार से मुक्त कर श्रम करने के लिए प्रेरित करता है। विजिहिष्व वनस्पते योनिः सुषंतया इव श्रुतम में अश्विना हवम सप्तवध्रिम च मुंचतम। हे वन के अधिपति अश्विनौ, जिस प्रकार प्रसव में स्त्री संतान का त्याग करती है, उसी प्रकार मेरी पुकार को सुनिए और 7 बंधनों में बंधे हुए मनुष्य को मुक्त करिए। भीताय नाधमानाय ऋषये सप्तवध्रये मायाभिः अश्विना युवम वृक्षम सम च विचाचथः। हे अश्वी देवो, 5 ज्ञानेंद्रियां मन बुद्धि से बंधा हुआ ज्ञानी भयभीत हुआ याचना करता है, उसे उसी प्रकार आप मुक्त करते हो जिस प्रकार वृक्ष को जड़ से मुक्त किया जाता है। यथा वातः पुष्करिणीं समिंगयति सर्वतः एवा ते गर्भ एजतु निरयतु दशमास्यः। तालाब को जिस प्रकार वायु सब ओर से हिलाती है, उसी प्रकार तुम्हारा धारण किया हुआ गर्भ 10 महीनों का होकर कंपित होता हुआ हलचल करता हुआ बाहर निकल आए। यथा वातो यथा वनम यथा समुद्र एजति एवा त्वं दशमास्य सहावेहि जरायुणा। जिस प्रकार पवन गतिशील हैं, जिस प्रकार वनों में गति रहती है, जैसे समुद्र चलायमान होता है, हे 10 महीनों के पूर्ण हुए गर्भ, उसी प्रकार तू भी वेग से बाहर की ओर गति कर। 10 मासान शशयानः कुमारो अधिमातरि निरयतु जीवो अक्षतो जीवो जीवंतया अधि। बालक 10 महीनों तक माता के भीतर शयन करता हुआ क्षति अथवा व्यधा के रहित प्राण को धारण करने वाला जीव बाहर निकल आए। माता के जीवित रहते वह जीव निकल आए। अश्विनी देव वैद्य हैं, वे सुखपूर्वक प्रसूति क्रिया में प्रवीण हैं, इसलिए उनके सूत्र में इन मंत्रों का स्थान है। 5 ज्ञानेंद्रियों मन एवं बुद्धि से बंधा हुआ प्राण को धारण करने वाला जीव सांसारिक छलों से रहित ज्ञानी अश्विनी देवों से सुरक्षित रूप से माता से उत्पन्न होने के लिए प्रार्थना करता है। यह पंचम मंडल में 78वां सूक्त समाप्त हुआ।